धीरे धीरे आराम से चलेंगे। चलिए मस्त है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये जरूरी है आपका बढ़िया होना, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैसा कर लेते हैं भाई। क्या लिया हुआ है, ये लाइन हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। या सह संबंध या समता मूलक, मतलब समान की बात हो रही है ना। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। सादृश्य पर आधारित प्रश्नों में एक विशिष्ट संबंध दिया रहता है तथा उत्तर विकल्पों में से एक वैसे ही संबंध की पहचान करनी होती है। इससे भैया अभ्यर्थियों को ज्ञान तो बढ़ता ही है, वो तो अलग चीज है ना। सिमिलैरिटी, यहाँ क्या ढूंढना होता है हमें भाई, सिमिलैरिटी ढूंढनी होती है, समानता। और कैसी समानता, जैसी समानता भाई क्वेश्चन में दी हो। जैसे अगर लिखा हुआ है भाई पुरुष है ना, तो आगे क्या होगा, नारी लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पे भाई एक मेल है और एक फीमेल है ना, तो मेल और फीमेल का संबंध है, तो अलग अलग। इसी तरह से भाई क्या है, अगर दिन लिखा है तो रात, अपोजिट है ना। संबंध तो यही भी है मेल और फीमेल का, लेकिन एक दूसरे से अपोजिट है। तो वहां पे अगर देखो सामने लिखा है दिन, तो आगे क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में है ना भाई, कम से कम 2 से 3, कम से कम क्वेश्चन। और क्वेश्चन बनते कैसे कैसे हैं, तो यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं भाई, वो सबसे पहले तो बनते हैं वर्ड बेस्ड। क्या भैया, वर्ड बेस्ड मतलब शब्दों पर आधारित है ना। इन सब चीजों से मिक्सचर क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। जैसे अगर हमें जैसे दे दिया कि मान लो जो बिल्ली क्या बोलती है, म्याऊ म्याऊ करती है ना। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो काऊ का संबंध क्या होगा, तो जो बिल्ली की आवाज दी हुई है ना भाई मां, उसी तरह काऊ की आवाज की बात करेंगे तो क्या भैया, काऊ की आवाज कैसी आती है यार, काऊ ऐसे, हाँ जो भी आवाज आती है, मतलब काऊ वाली जो ऑप्शन दिया होगा, आवाज जो होगी उसकी याद नहीं आ रहा अभी, तो उस आवाज से भाई संबंध होगा। ठीक है, हाँ भैया मेरे भाई ग्रुप डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। रीजनिंग नहीं भैया, चल तो हाँ, काऊ काऊ वाली, ठीक, काऊ काऊ ऐसे बोलती है जो, तो वो वाली आवाज आती है। ठीक है भाई। और दूसरा जो टाइप पूछा जाता है, वो पूछा जाता है भाई लेटर से, जैसे लेटर बेस्ड। और लेटर बेस्ड क्वेश्चन आप भाई बना चुके हो, फिर भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे बना चुके, जब हम लोगों ने कोडिंग टू कोडिंग क्वेश्चन किया था ना भाई, अक्षर पर आधारित, अक्षर पर आधारित। ठीक। और जो तीसरा टाइप है वो क्या भाई, नंबर बेस्ड। और नंबर बेस्ड जो पूछे जाते हैं, यही तो भाई सबसे कठिन है ना। सबसे हार्ड जो बनता है वो क्या है भाई, ये नंबर बेस्ड। क्या भाई, नंबर बेस्ड, संख्या पर आधारित। क्यों, संख्या पर आधारित। ठीक है भाई, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन। और इसके अलग जो बनेंगे वो एक फिगर वाला आता है, जब हम लोग नॉन वर्बल पढ़ेंगे तो उसमें भाई सीखेंगे फिगर वाले में। ठीक है, क्या करते हैं, फिगर वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नॉन वर्बल पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे भी भाई आता है क्या क्या, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, फिगर, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। लेकिन अभी इन तीनों पे हम लोग बात करने वाले हैं। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन शब्द पर आधारित, लेटर बेस्ड क्वेश्चन अक्षर पर आधारित जो आप बना भी चुके हो खूब। ठीक है, और भाई नंबर बेस्ड, संख्या पर आधारित। संख्या पर आधारित यहाँ पे जो है भाई सबसे ज्यादा कठिन होता है, आपने देखे भी होंगे क्वेश्चन, संख्या पर आधारित क्वेश्चन देखे भी होंगे है ना। तो आज जो हेडिंग है भाई, पहली हेडिंग डालू वर्ड बेस्ड। क्या भाई, और यहाँ पे कुछ जो है हमने आपके लिए लिखा है, जैसे ये कुछ आधारभूत तथ्य है जिस पे भाई आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। हाँ भैया सिलो खत्म हो गया, लास्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं उसमें अच्छे से। अब देखो यहाँ क्या भाई, अगर एक हम बात करें, नंबर 1 लिखा हुआ है, जैसे इनके बीच क्या है, नर और मादा। उदाहरण के लिए पुरुष और भाई स्त्री की बात हो रही है, पुरुष नर है जबकि स्त्री मादा है। अन्य उदाहरण क्या है, जैसे लड़का लड़की, भाई बहन है, मामा मामी है, सास ससुर है, ये एक दूसरे के भाई का कुत्ता कुतिया, शेर शेरनी। तो इस तरह से जो एग्जांपल दियो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं है ना। जैसे मान लो अगर लिखा लड़का लड़की, तो भैया उसी तरह का रिलेशन हमें ढूंढना होगा जो यहाँ दिया। ठीक है, तो कई बार ऐसे रिलेशन दिए होते हैं जो हमें नहीं पता चलता, हम भाई आसानी से उनको पढ़ के लगता है जो ऑप्शन में दिया वो सरल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या दिया हुआ, सबके अपोजिट जेंडर दिए, मतलब अपोजिट दिया हुआ, पिता का माता, चाचा का चाची, ताऊ का ताई, दादा दादी, बकरा बकरी। यही तो है भाई, बाघ का बाघिन है ना, पुत्र का पुत्री, राजकुमार का राजकुमारी, भतीजा भतीजी, सर्प और सर्पिल। इसका अंग्रेजी भी लिखा होगा भाई यहाँ। हाँ, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब वो कोई भी हो भाई, कोई जरूरी नहीं कि वो भैया एनिमल ही हो, यहाँ पे जितने अलग दिए हैं वो सारे। ठीक है, और थोड़ा सा बस जनरल बातों का ध्यान रखना, जीके जीएस बेस्ड होते हैं और कुछ नहीं। जैसे क्या दिया, जंतु एवं उनकी बोली, इस पर भी दिया होता है ना भाई, जंतु और उनकी बोली। जैसे गधा ढेचू ढेचू करता है भाई, क्या करता है, ढेचू ढेचू करता है, एनिमल एंड देयर स्पीच। क्या भाई, एग्जांपल टंकी ढेचू ढेचू करता है। ऐसी आवाज जो भी भाई आवाज है उसके बराबर। जैसे मक्खी है भिनभिनाट, कोयल कू कू करती है भाई, सिंह दहाड़ता है, बिल्ली म्याऊ, कुत्ता भौंकता है, कौवा काव काव करता है, घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंघाड़ता है। ठीक है, और बकरी मैं मिमियाती है, या फिर भाई मैं दिया होगा या मिमियाना दिया होगा। ठीक, मेढक टर टर टराना। और ये क्वेश्चन आते हैं भाई है ना, समझो, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए सब बता रहे हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको एक बार अगर पढ़ लो, जैसे हिंदी एक बार पढ़ लो, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल मेरे भाई ये बहुत आसान है। लेकिन इसी में लेटर बेस्ड क्वेश्चन भी ठीक ठाक, नंबर बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा, लेकिन आज तो हम लोग इसको कर ले, पहले कंप्लीट कर ले, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब कर लोगे भाई तो ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर भी क्या लिखा हुआ है, जंतु एवं उनके बच्चे, कभी कभार नाम दे देता है तो हमें नहीं पता चलता क्या बोलते हैं किसको भाई, वो सारी चीजें भी पढ़ लो। क्या दिया है, कुत्ता पिल्ला भाई, शेर का शावक होता है, भेड़ का मेमना होता है, कीट लार्वा। देखो लार्वा 2 के लिए होता है, कीट के लिए भी और तितली के लिए भी भाई है ना, कई बार हमें नहीं पता चलता है। हाँ भैया, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश लिखा तो है भाई मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मुर्गी का चूजा, गाय का बछड़ा, मेढक का बैगची, मेढक का याद कर लेना भाई, क्या पता आ जाए है ना। बैगची यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो भी चला सब ठीक है। काऊ वाला नहीं है, कहाँ काऊ के लिए क्या होगा भाई, वो देख लिया जाएगा। चलो आगे क्या है भैया, प्रोफेशन एंड टूल्स। प्रोफेशन एंड टूल्स क्या है, लेखक कलम यूज करता है भाई, राइटर पेन यूज करता है, कुम्हार चार्ट यूज करता है, पोटर जो है व्हील यूज करता है भाई, चार्ट करके जिसपे वो घुमा करके बनाता है ना।
हाँ, ये अगर इजी है, याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई एक अगर क्वेश्चन आएगा एक तो एक ही नंबर का होगा। अब वो चाहे भाई क्वेश्चन इतना बड़ा हो, चाहे एक लाइन का क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन आया है एग्जाम में तो वो होगा भाई एक ही नंबर का, ठीक है। तो ये मतलब हल्के में कि ये आसान है वो कठिन है, सब कुछ भाई समझ लो। तो क्या दिया चिकित्सक क्या करता है भाई, स्टेथोस्कोप है, नाई कैंची है ना, बार्बर का भाई सीजर, मूंची टेकुआ, मोची टेकुआ लोहार का निहाई अनविल, ठीक है भाई, ब्लैक स्मिथ का बूचर नाइफ है, फार्मर प्लग है ना, हल यूज करता है, रसोईया चाकू बढ़ाई आरी, खगोल शास्त्री का भैया टेलीस्कोप यूज करता है। और इनको जरूर से एक बार पढ़ लो, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसी तरह से, ठीक है, क्योंकि भाई ये जब एक बार पढ़ लेते हो तो एग्जाम में जब बैठे होगे ना, कई बार ये चीजें दिमाग में आती ही नहीं है। हाँ भैया, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वरना हम क्यों ही करा रहे होते यार भाई, है ना। फिर क्या दिया हुआ है, अब देखो औजार और उनके उपयोग, टूल्स एंड देयर यूज, क्या भाई है उस तरह देखो ना भाई, जो हम वो भैया दाढ़ी बनाते हैं, सेविंग, ठीक है, सेविंग करते हैं जैसे, हाँ मुझे पता है भैया आते हैं, आप सबने भी क्वेश्चन देखे होंगे। गन का भाई बंदूक का मारना हिटिंग है, काटा खाना चाकू, फॉर्क का हिटिंग है, नाइफ कटिंग है, स्पीड का भाई टिकिंग है, खोदना है, कुदाल कुदाल मतलब भाई, ठीक है। चश्मा का मतलब देखना है, सींग है, चिमटा पकड़ना, कलम लिखना, चम्मच का मतलब भाई किस लिए यूज किया जाता है, खाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। कुल्हाड़ी काटने के लिए, थाल बचने के लिए। और भी है वकील का काम क्या है, न्यायालय है भाई, व्यवसाय और उनके कार्य, बिजनेसमैन एंड देयर, ठीक है भाई, यूजेस क्या है, तो यहाँ पे वकील जो है वो न्यायालय भाई, कोर्ट में जाता है ना। कलाकार कहाँ, रंगशाला, अब ये जैसे देखो कभी कभार पूछ जाता है आर्टिस्ट कहाँ, तो भाई रंगशाला है ना, कहाँ थिएटर, रंगशाला थिएटर भाई किसको, रंगशाला। किसान खेत जाता है, जुआरी जुआ घर, कसीनो, ग्लैमर कहाँ भाई, कसीनो, कसीनो कितना आसान सा फैसिनेटिंग नाम लग रहा है, लेकिन जुआरी जुआ घर कितना बेकार सा नाम हिंदी में ना भाई, कुछ चीजें होती है इसीलिए बोलते हैं जिनको अंग्रेजी आती है भाई वो क्या करते हैं बहुत प्यार से बोल के निकल जाते हैं। अब हम जैसे बोलते हैं कोई मान लो बोलते हैं हम ही कहे भैया गैम्बलर भैया कसीनो जा रहा, कितना प्यार आराम से लग रहा, यही बोलते जुआरी जुआ घर जा रहा, ऐसा लग रहा है मतलब कहीं कैसी घिनौनी नजर देखना शुरू कर दोगे, होता है ना भाई, क्या है जुआ खेलने जा रहा है, ये गैम्बलर है भैया, गाड़ी सुतरा है, सिगार फूकते हुए कसीनो जा रहा है, नहीं ये सब नजरिया बदल देता है तुरंत। अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीख लेना, हमारे तो कोई बात ही नहीं है। हाँ बिल्कुल समझ लो भाई, तो कैमरा वो नहीं आता मूवी में भैया, वहाँ BMW उतर रहा है कहीं सिगार फूकते हुए, चलो भाई कसीनो में पैसा लगाया जाता, यही एक छोटा आदमी और माल बिछा के भैया पत्ते फेंक रहा, टपा टपा निकाली, ला भैया पान पत्ता मिल गया एक। बहुत सारे हमारे साथ इंजीनियर हो गए, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो इंजीनियर है, बीटेक किए हुए हैं, ऐसे कितने लोग हैं भाई इंजीनियर, अभियंता है भाई, भैया बहुत कुछ कर रहे हैं। कल से तो कल नहीं, जब जिस रात निकला खराब हुआ है, क्या क्या कर डाला आपने भाई, हमको खुद ही नहीं पता, ठीक है भाई। अभिनेता, रंगमंच सब निकल गया, सेवक सर्वेंट, कैसे हो गया ये सब पता नहीं चला भाई, हम भी ऐसे ही सोचे थे। नाव वाले भैया जो जल, जो जैसे हम लोग पायलट बोलते हैं ना इनको, बाहर तो भैया ट्राई करते हैं उनको, नाविक जो अंदर जल के अंदर पानी वाले, ठीक है। सभी गुलमंजन, हाँ भैया मैं सुना है मैंने इसके बारे में, बहुत खतरनाक होता है, मिर्ची भिंडी खा लीजिए। ए यार भाई मैं अपने आप इसी निकल गया था, ठीक है। कुंभ नहीं गए भैया, जाओ गंगा भैया। जब चमड़ा से वस्त्र धागा पुस्तक कागज तेल बीज से बनता धातु अयस्क से रबर लेटेक्स है ना भाई, रबर किससे, लेटेक्स से, शराब अंगूर, एक ही देख लो बहुत सारे अभी हमें सजेशन दे रहे थे गुरुजी, तो अंगूर ना खाते भाई, बनेगा क्या मामला है, कागज लुगदी दही दूध, मक्खन भी दूध से, दही भी दूध से, अगर भाई वहाँ पे कुछ और नहीं दिया होता तो भैया दही से। हाँ भाई बहुत जाम, ओके बॉस, चलो कुछ ऐसी चीजें जो आप शायद ना ध्यान दिए हो। भाई मेरे देखो बहुत सारे सजेशन आ रहे हैं, मैं एक चीज बता दूं यार, लाल टकल मुलेठी, ठीक भाई हिमालय गया था तो वहां से जब मुलेठी लेके आया हूं ना भाई, मुलेठी खा रहा हूँ ठीक है बढ़िया है, लेकिन उसके बाद ना मानव शास्त्र का संबंध मानव से, जीव विज्ञान का जीवन से है भाई, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु, कार्डियोलॉजी हृदय से है भाई, ठीक है, एंजाइमोलॉजी एंजाइम से है, एंजाइमोलॉजी ठीक है भाई, है ना, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान भाई, ठीक है, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र, न्यूरो से संबंधित है, तंत्रिका तंत्र, ऑर्थोपेडिक्स हड्डी से, ऑर्थो मतलब भाई हड्डी होता है ना, आप सभी जानते होंगे, ऑस्टियोलॉजी हड्डी विज्ञान, ये भाई ऑर्थोपेडिक्स मतलब है हड्डी से संबंधित रोग, ध्यान रखना, ऑस्टियोलॉजी मतलब है हड्डी विज्ञान, ठीक है, पैथोलॉजी मतलब बीमारी, ओडिंटोलॉजी क्या मतलब भाई दंत विज्ञान है, पैलेंटोलॉजी जीवाश्म, अंग्रेजी वाले मेरे साथ ये भी लोग हैं। अब आगे देखो टाइप 1 दिया हुआ, ठीक है, टाइप 1 में क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार टीला का संबंध पहाड़ से, जैसा संबंध दिया हो वैसा ही संबंध ढूंढना है, ठीक है ना, जैसा संबंध दिया हो वैसा ही संबंध ढूंढना है भैया, जिस प्रकार टीला का संबंध पहाड़ से है उसी प्रकार झाड़ी का संबंध किससे है भाई, पौधा जमीन जंगल वृक्ष, पौधा जमीन जंगल वृक्ष, तो आपको कई बार ऐसा होगा ना ऑप्शन ही वैसे देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ही वैसे देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से टीला भाई का एक छोटा भाग है, लेकिन पहाड़ इसी का क्या है बड़ा है ना, बड़ा पार्ट है, जैसे भाई एक अल्फाबेट की बात करें तो क्या एक छोटा सा, एक सेंटेंस की बात करें तो बड़ा भाई ना, उसी तरह टीला जो है वो क्या है पहाड़ से संबंधित, तो झाड़ी भैया पौधा होगा या जमीन या जंगल, पूरा जंगल ही हो जाएगा भाई ना, कुछ लोग ऑप्शन दे रहे हैं जंगल से भाई, झाड़ी क्या होगी दूर तक फैली होती है ना, पौधे की बात करते तो वृक्ष हो जाता, चलो उसका बड़ा है ना भाई, उससे बड़े, तो यहाँ बात की गई है झाड़ी की, किसकी बात की गई है, झाड़ी की बात की गई है, वृक्ष की बात की गई है, तो भैया किसे होगा, फॉरेस्ट से होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े। आगे है यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन बना लो आज इसी के सारे, ठीक है, फिर हम लोग कल भाई लेटर संबंधित और नंबर संबंधित, लेटर वाले तो आप आसानी से बना लो, पंख से है, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे है, ये भी क्वेश्चन खूब भैया रिपीट होता है, ये वाला क्वेश्चन, और हमने इसीलिए वो क्वेश्चन रखे जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं ताकि सीधे सीधे आपको दिखाना चाहिए।
सीधे सीधे ध्यान आ जाए। तो पक्षी का संबंध पंख से है भाई, पक्षी का पंख से है तो उड़ने के लिए भाई क्या यूज होता है? पंख। अब देखो यहाँ मुझे पता था कि यही आंसर है, मैक्सिमम लोग बी आंसर दे रहे हैं, लेकिन बी गलत है भाई। जिस प्रकार पक्षी उड़ने के लिए पंख का यूज करते हैं, उसी प्रकार मछली भाई तैरने के लिए, उड़ने या तैरने के लिए जिसका पूंछ गलफड़े या मीन पंख, तो मीन पंख का भाई, है ना। और ये खूब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ आंसर भी खूब गलत होता है, जैसे बाकी अलग अलग आ रहे हैं, ए भी आ रहा था और बी भी आ रहा था और कुछ लोगों का सी भी आ रहा था, ऐसा नहीं किसी नहीं आ रहा था, लेकिन भाई मैक्सिमम लोगों का आंसर बी आ रहा था, जो कि गलत है, ठीक है। बी गलत है। मीन पंख होगा भाई जिससे वो तैरने या उड़ने के लिए अपना यूज करता है। ऐसे गलफड़े तो ये सांस के लिए यूज करते हैं, सांस के लिए ना, ठीक है। पूछ नहीं होगा भाई, भैया मेरे गलत ना लगा देना, इसीलिए हमने कहा समानता देखना है सर। समानता, पक्षी का संबंध पंख से, उड़ने के लिए पंख का यूज, उसी तरह मछली भी तैरने के लिए मीन पंख, है ना, ठीक है। जल से नहीं है भैया, ये मछली जल की रानी है, जल से संबंध नहीं है। ऐसे तो पंछी का आकाश से रखा होता है ना संबंध, दो रखते कि भाई पंछी का संबंध, बर्ड का संबंध अगर भाई स्काई से होता तो हम कह देते जल से संबंध है, ठीक है। वाटर नहीं होगा, ठीक है। यह जिस प्रकार सभा का संबंध जो है सभापति से, उसी प्रकार समाचार पत्र का संबंध किससे? जस्ट एज असेंबली इज रिलेटेड टू चेयरमैन, भाई न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू पाठक, मुद्रक, वितरक या संपादक, एडिटर। बिल्कुल सही है, सभी का, इस बार तो संपादक सभी का आंसर है ना, सभी का आंसर सही है। इसीलिए हमने जो पहले दिए हुए हैं कुछ आपको भैया इंपॉर्टेंट है ना, उन गोलियों को जरूर एक बार देख लेना। ध्यान दिया, जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से, उसी प्रकार फेफड़ा का संबंध किससे है भाई? फेफड़ा का संबंध किससे? हृदय का संबंध किससे है? रक्त से। हृदय किसके लिए भाई? रक्त को वो करता है ना, क्या कहते हैं उसे, है ना। तो यह अब क्या होगा? फेफड़ा। अब वायु भी दिया है ना, ऑक्सीजन भी दिया है, श्वसन भी दिया है, वक्ष भी दिया है, तो चेस्ट तो नहीं होगा, ऑप्शन डी तो नहीं है, चलो ठीक है ना भाई, ये तो नहीं होगा, सभी को पता है। क्या भाई श्वसन होगा क्या? ये भी नहीं। अब ऑक्सीजन या वायु, भैया वायु, ठीक है। एयर होगा, संबंध किससे? लंग से। लंग किसको भाई प्यूरिफाई करते हैं? ये तो जैसे जो हार्ट है आपका किसको भाई ब्लड को करता है, तो लंग्स किसको करते हैं? एयर को, ठीक है ना। सी नहीं होगा, सी नहीं आएगा भाई, सी नहीं आएगा, ठीक है। ए आएगा भाई, क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ठीक है ना। फेफड़े किसका भाई? वायु का नियंत्रण करते हैं, इन्हें प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। तोता का संबंध उड़ने से है, उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे? गौरैया, मेढक, खरगोश, घड़ियाल। ऑक्सीजन तो भाई हम, भाई मेरे ऑक्सीजन, हम सांस लेने की बात नहीं कर रहे ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन वायु भैया क्या फेफड़े को प्यूरिफाई जो करता है वो कौन? फेफड़ा भैया एयर को प्यूरिफाई करता है, ठीक है ना। हाँ वायु से होगा, ऑक्सीजन से नहीं। इसका क्या दिया भैया? इसका आंसर तो सब दे देंगे, है ना, इसका आंसर सब दे देंगे। डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आसान है, घड़ियाल क्रोकोडाइल। अब देख लो, ये आसान तो लगता है लेकिन गलत भी ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई कुछ चीजें हम कहीं और रिलेट कर देते हैं, हमको ढूंढना वही होता है। तोता उड़ता है, उसी तरह भाई रेंगता कौन है? तो घड़ियाल, ना तो खरगोश, ना मेढक और ना ही गौरैया। सुई का संबंध घड़ी से, तो पहिया का संबंध किससे? अब देखो सुई कई टाइप की है भाई, एक तो कपड़े सिलने वाली, लेकिन यहाँ संबंध दिया है सुई का संबंध घड़ी से दिया, तो मतलब घड़ी की सुई की बात हो रही है ना, घड़ी की सुई की बात हो रही है भाई। और घड़ी की सुई क्या है? ये घड़ी, हाँ ये सुई है, तो ये सुई क्या कर रही है? राउंड ही तो लगा रही है, राउंड ही तो लगा रही है ना, रुक तो रही नहीं है, चल रही है, ये इसी तरह से चलती रहेगी पूरे टाइम, क्या रुकेगी नहीं। तो भैया उसी प्रकार पहिया का संबंध किससे है? सड़क, वृत्ति है, घूमना या वाहन। तो भैया मेरे व्हीकल से होगा ना, पहिया कहाँ भैया? घूमने के लिए, पहिया कहाँ? वाहन में लगाया जाता है ना। क्या होगा भाई? ऑप्शन डी, वाहन। का संबंध कली से है, उसी प्रकार फल का संबंध किससे? बीज, फूल, पंखुड़ी या वृक्ष। ये जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से आंसर देना जरा इसका, है ना भाई। हाँ भैया यही चीज है। अब यहाँ भी सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी भी दे दिया भाई, हमारे वृक्ष भी दे दिया। फूल का संबंध कली से, अब देखो भाई कली से क्या फूल, अगर हम इधर से इधर चले, कली से फूल बनता है ना भाई, तो ये इससे पहले की भैया स्टेप है, कली से ही तो फूल बनता है। और जो फल बनता है वो किससे भैया? फूल से, फूल से, है ना भाई। फल किससे? फूल से, फ्लावर से भाई। देखा ना, पहले फल, पहले कली, कली बनी, कली के बाद फूल बना, फूल के बाद भाई फल निकलता है ना। जैसे इस टाइम देख रहे हो जो मौसम चल रहा है, बसंत ऋतु हमारा, इस टाइम भाई आम के पेड़ पे क्या है? वो क्या बोलते हैं, बौर आया हुआ है ना, बौर आया नहीं, बौर आया हुआ है ना भाई। वो फूल निकले हुए छोटे 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 छोटे, वो आम के क्या है? फूल है, ठीक है। वो भाई क्या है? फूल है ना। तो पहले कली बनी होगी, फिर फूल बना होगा, उन्हीं से भाई क्या होगा? आम फल बनेगा, ठीक है। बीज से कैसे भाई? बीज से क्यों नहीं? बीज से फल निकालो भैया, है। गुठली कब निकलती है आम में मेरे भाई? जब आम खा करके वो फेंक रहे होते हैं ना, तो गुठली से बन रहा है क्या? नहीं भैया, वो प्रोसेस है, वो चलता रहता है, ठीक। हाँ आम मोजर, हाँ बिल्कुल भाई जो भी कहते हो आपके यहाँ पे अलग अलग जगह भाई अलग अलग चीजें बोली जाती हैं, तो वही चीज है जो फूल निकला हुआ है इस टाइम पे। अब देखो कितनी कितना भयंकर, वहां देखना एक चीज, अच्छा एक बताते हैं, जो आम का पेड़ है मान लो, मेरी कला तुम लोग देख ही लो भाई, आम का पेड़ ऐसा नहीं, ये आम का पेड़ है भाई, और लगा हुआ है। और एक चीज ध्यान देना भाई, जो फूल निकला हुआ है छोटा छोटा, और यही टाइम है जब हवा भी बहुत तेज चल रही होती है, यही टाइम है। मतलब देखो इनका भी जीवन आसान नहीं है, और क्यों कोई भी जीवन हो, चाहे पेड़ पौधे का हो, चाहे हमारा हो, चाहे किसी का हो, चाहे आपका हो, सबके जीवन की बात करें, सबको मेहनत करनी पड़ती है। क्या दिया होता है जब भाई इसमें फूल आया होता है ना, पेड़ पौधे ये इनमें जब फूल आया होता है, तो बात भाई हवा भी खूब तेज चलती है, आंधी तूफान भी इसी टाइम खूब आ रहा होता है। जब आंधी तूफान आता है तो भैया ये झड़ता है, देखे होंगे,
तो भाई टूट के नीचे गिर जाता है, उनका तो जीवन खत्म। लेकिन जो भाई रुका रहता है, जो रुका रहता है वही तो फल बनता है। गिर जाते हैं ना भाई आंधी तूफान की वजह से, खूब आंधी आती, पत्थर भी इसी टाइम पड़ते हैं। और भाई जो खड़ा रहता है, मतलब जो उस आंधी तूफान को सह के भाई वहीं लगा रहता है, वहीं पर होता है भाई आम, है ना। फल भाई लगेगा, ये चीजें हमने बता दिया, फल लगने वाला ही है। तो वो भाई यही होता है हमारे जीवन में भी, आंधी तूफान खूब आता है, अगर आप खड़े रहे अपनी जगह पे, है ना भाई, हिम्मत बांधे रहे, तो बिल्कुल है कि आप भी भाई एक दिन फल बन के चलो। वो होता है ना भाई कि कर्म का फल मीठा होता है, तो फल फल जब आता है तो भाई वो हमेशा मीठा ही मिलेगा, चिंता नहीं। अब ये ना कहते ना गुरुजी पहला तो कच्चा आम भाई खट्टा ही मिलेगा, उसके अलग ही मजे हैं, ठीक है, उसके अलग ही मजे हैं, और मीठे के अलग ही मजे हैं। आ जाओ भाई। हाँ बिल्कुल भाई दीपक, बिल्कुल आएंगे। दिया है जिस प्रकार टेबल का संबंध लकड़ी से, उसी प्रकार कमीज का संबंध किससे? रुई धागा कपड़ा वस्त्र, रुई धागा कपड़ा वस्त्र, बताओ भाई। फिर इसका भी आंसर बी आ रहा है, सी आ रहा है। बी क्या धागा है, सी कपड़ा। तो भाई टेबल लकड़ी से बनाई जाती है ना, टेबल किससे? लकड़ी से बनाई जाती है, तो कमीज किससे भाई? कपड़े से बनाई जाएगी ना। अब कपड़ा किससे बनता है? धागे से, वो बात अलग, वो बात अलग है। लेकिन भाई कमीज किससे? कपड़े से बनाई जाएगी, है ना, कमीज किससे? कपड़े से बनाई जाएगी। आगम क्या भाई? अच्छा ये जस्ट एज आगम इज रिलेटेड टू निगम, वो भैया बोलते हैं ना आगम आने वाले, निर्गम मतलब जाने वाले ना भाई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बात करते हैं, तो इंपोर्ट है ना भाई, और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो आने वाले आगम है, निर्गम मतलब जाने वाले, जैसे आयात और निर्यात, है ना भाई, आयात और निर्यात। उसी प्रकार निष्ठा का संबंध क्या है? निष्ठा का सत्य, विश्वासघात, बेईमान या झूठ, क्या होगा? बेईमान या झूठ। अब यहाँ देखो निष्ठा का एक सच्ची, भाई बोलते हैं एक सच्ची निष्ठा है, तो आपको ये मतलब ये तो सच्चाई की बात कर रहा है, तो भैया सत्य तो आंसर नहीं होगा, झूठ। बेईमान या विश्वासघात, तो भैया विश्वासघात, मुझे क्या हो भाई? बिट्रेयल, है ना भाई, धोखा, धोखा, इसका अपोजिट ही तो होगा, अपोजिट आंसर होगा ना भाई, आगम निर्गम, आने वाला जाने वाला, मतलब अपोजिट की बात करें तो निष्ठा का किससे? विश्वासघात, बिट्रेयल से भाई, है ना। व्रत का संबंध परिधि से, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे? देखो मैथ का भी क्वेश्चन इसी में पूछ लिया, मैथ के बारे में भी पूछ लिया, तो जितने चैप्टर है सबके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार भाई सर्कल इज रिलेटेड टू सर्कमफेरेंस इन द सेम वे स्क्वायर इज रिलेटेड टू, क्या होगा इसका आंसर? पेरीमीटर, है ना भाई, पेरीमीटर, बहुत बढ़िया, परिमाप, पेरीमीटर, ऑप्शन डी। सर्कमफेरेंस मतलब परिधि की बात हो रही है ना भाई, सर्कल है, सर्कल में क्या है? परिधि है, उसी तरह स्क्वायर की बात अगर होगी तो भैया परिमाप की बात होगी, पेरीमीटर की बात होगी। वर्णमाला का संबंध अक्षर से है, उसी प्रकार हार का संबंध किससे? वर्णमाला का संबंध किससे भाई? अच्छा तो भैया वर्णमाला क्या है? ए टू जेड है ना, अल्फाबेट का ये, और लेटर क्या भाई? ए अगर एक अलग लेटर, बी एक अलग लेटर, तो लेटर्स को मिलाकर के क्या बना है? वर्ण, लेटर्स को मिलाकर के अल्फाबेट बना है ना भाई, अक्षर को मिलाकर के वर्णमाला बना है। तो उसी प्रकार हार का संबंध किससे? हार का संबंध किससे? मोती, बिल्कुल, है ना भैया, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी इतनी सुंदर, याद है, सुना होगा, है ना भाई। नहीं क्या है? यही गाना है, ना मोतियों का हार, ना किया कोई श्रृंगार फिर भी इतनी सुंदर, तो वही वाला है हार तो मोतियों का ही। क्लियर है? समझना नहीं बस भाई, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको रिलेट करना है, ना गजरे की हार, ना मोतियों के हार, फिर भी इतनी सुंदर। सी होगा, बता रहे सी का आंसर भाई आप सुनिए। अरे मेरे भैया बोला है कि अक्षर का अक्षरों को मिलाकर के वर्णमाला बनता है, उसी तरह मोतियों को मिलाकर के भाई नेकलेस बनता है ना। तो 9 लाख का हार चाहिए होता है भाई, तो वो 9 लाख ऐसे नहीं हो जाते, है ना, वो 9 लाख ऐसे ही नहीं हो जाते, मोतियों से जुड़ा जाता है। चलिए फिर मोहरा आओ भाई साहब। जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से, उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे होगा? है ना भाई, अनाज का संबंध खेत से है। अब अनाज कहाँ से आता है भाई? अगर रिलेट करें हम, खेत से ही तो आता है, फील्ड से ही तो आता है भाई। तो स्टील कहाँ से? लोहा से, फैक्ट्री से, अयस्क से या खदान से, है ना भाई। स्टील कहाँ से? तो फैक्ट्री से ही प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल फैक्ट्री से ही प्रोडक्ट मिलेगा भाई, फैक्ट्री से ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो भैया क्या दिया? जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे है? जस्ट एज मैगजीन इज रिलेटेड टू एडिटर, इन द सेम वे मूवी इज रिलेटेड टू व्हाट? अ मूवी। तो भैया जल्दी बता दो किससे? भैया निर्माता, निर्देशक, कलाकार, छाया, है ना, छाया चित्रकार, छाया चित्रकार मतलब फोटोग्राफ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, क्या होगा भाई? डायरेक्टर, डायरेक्टर होगा ना, मूवी भैया डायरेक्टर, निर्देशक, ठीक है। जिस प्रकार पत्रिका संपादक से संबंधित है, उसी प्रकार चलचित्र जो है वो भाई निर्देशक से संबंधित, किससे है? निर्देशक से। जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध किससे? भेड़, शावक, पिल्ला, बछेरा, ओल, है ना भाई। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? डी, हाँ बछेरा होगा भाई। शावक इसका होता है, या फिर क्या अभी हम लोगों ने देखा था, जैसे बाघ, बाघ क्या था भाई? बाघ था ना, जिसका शावक था बाघ था ना भाई। घोड़ा का क्या है भाई? यही बताया था ना, बछेरा। घोड़ा का क्या है भाई? बछेरा, है ना। और किसका शावक बताया था भाई? शावक, शेर का, सॉरी बाघ का नहीं, शेर का शावक, ठीक है। शेर का शावक है, और भाई घोड़ा किसका? घोड़ा का बछेरा है, फॉक, ठीक है। उम्मीद है इसीलिए ये चीजें कहीं थी कि पढ़ लोगे तो थोड़ा सा एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है भाई, दिमाग में सेट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, शावक लाइन, हाँ लाइन का होता है भाई।
पुस्तक का संबंध छपाई से भाई, पुस्तक को छुपाया जाएगा। अगर कॉपी की बात करें तो कॉपी पे क्या भी है, लिखावट है ना, संपादक नहीं, हस्तलिपि नहीं, है ना, मनुस्क्रिप्ट नहीं भाई, लिखाई, राइटिंग, नोट्स, कॉपी, है ना भाई। कॉपी किस लिए लाते हैं हम? तो लिखने के लिए, राइटिंग के लिए लाते हैं ना भाई। लिखे रहो बस, लिखे रहो बस, लिखे रहो और लिख दो अपनी कहानी, रच दो इतिहास। लेकिन मेरे भाई वो याद है ना केजीएफ का, इतिहास एक रात में नहीं, समझ लो। ये डायलॉग जरूर याद रखा करो, इतिहास लिखना है मतलब आजकल जो भाई नौकरी है वो इतिहास ही है, एक बार लिख गई अगर तो लिख गई ना। तो इतिहास एक रात में नहीं लिखा जाता। टाइप 2 में भाई इसी तरह के क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? हाँ भाई यही तो बात है ना, कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे आप, बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे आप। ले लो, बहुत गलती हुआ, कोई बात नहीं। दिया है भाई, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दो अक्षर है, मतलब बात वही है कि भैया महासागर का संबंध तालाब से है तो किलोमीटर का संबंध किससे होगा? बस पूछने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है भाई। ओशन का पॉइंट से है, किलोमीटर का किससे? तो भाई महासागर सबसे बड़ी, ओशन सबसे बड़ा है ना भाई, और उससे सबसे छोटे की बात की जाए तो तालाब। उसी तरह किलोमीटर की बात करें तो भैया मेरे कुछ जो है ना बिल्कुल गलत है, कुछ तो बिल्कुल गलत है और कुछ बिल्कुल सही है, और बाकी भाई बीच वाले तो गलत है। तो महासागर की सबसे छोटी इकाई की बात करें अगर पानी की तो तालाब। उसी तरह किलोमीटर भाई दूरी का वो है ना, मतलब अब उसी में सेंटीमीटर होगा, डेसीमीटर या मिलीमीटर या मीटर, तो सबसे छोटा भाई मिलीमीटर होता है। इकाई तो सब है लेकिन उनमें सबसे छोटा क्या? जिस तरह से ओशियन का संबंध पॉन्ड से है, ओशियन सबसे बड़ा भाई है ना पानी का, और पॉन्ड सबसे छोटा, उसी तरह किलोमीटर भैया दूरी का सबसे बड़ा है और मिलीमीटर सबसे छोटा। आओ भैया मिलीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी। अक्षर का संबंध शब्द से तो वाक्य का किससे होगा? तो वाक्य का किससे होगा, है ना भाई? शब्द से, पैराग्राफ, अक्षर, वाक्यांश, वर्ड, पैराग्राफ, लेटर, फ्रेज। तो भैया मेरे अक्षरों को मिलाकर के क्या बनता है? वर्ड, शब्द बनता है। उसी तरह वाक्यों को मिलाकर के पैराग्राफ बनता है, वाक्यांश नहीं बनता है, फ्रेज नहीं। क्या बनता है भाई? पैराग्राफ बनता है ना। ऐसे ही है ना भाई, हमने लिखा पवन, तो ये क्या है भाई? एक इसमें अक्षर है प व न, है ना, जो कि मेरा नाम है, आप सभी को पता ही होगा। फिर भाई क्या है? पैराग्राफ अगर लिखे तो भैया क्या है? नीचे दिया गया प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह, तो भैया एक पैराग्राफ ही तो है ना। वाक्यों को मिलाकर के क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। दीवार घड़ी का संबंध समय से है तो गज का संबंध किससे? यार्ड का संबंध केकरा से कोई होगी? डेसी नहीं होगा भैया, मिलीमीटर होगा। डेसी का भैया मेरे दूरी का मात्रक है भाई, मेरे जो डेसी बता रहे हो, डेसी क्या भैया हो? मिलीमीटर है ना। डेसी भैया मिलीमीटर के बाद डेसीमीटर आता है भाई। दीवार घड़ी का संबंध समय से है तो गज का संबंध किससे होगा? दीवार घड़ी भाई समय बताती है तो गज से हम क्या करते हैं? कलाई, रफ्तार, रेत, दूरी, तो भैया डिस्टेंस। गज से क्या? कितने गज की जमीन भैया ले लियो हो ना। पड़ोसी, पड़ोसी आते होंगे कि आप मान लो आपके पापा से कहते हो तुम्हारा लड़का तो भाई नौकरी करना ही रहा भाई, हमारा कर रहा है, तो भैया 10 गज जमीन ले लिया, खरीद लिया, समझ रहे हो? तो 10 गज कितनी भैया दूरी, डिस्टेंस के लिए? हाँ 52 गज का दामन, फिर भाई पानी लेके आ जाएगी, है ना भाई, 52 गज का दामन वाला। तो विवाह का संबंध समारोह से है तो मृत्यु का किससे है? विलाप। सूखना, आर्द्र, धुंधला। सूखना का संबंध आर्द्र से है, धुंधला का संबंध किससे? सूखना मतलब भाई कोई भी चीज सूख के भैया आर्द्र, धुंधला का क्या अपोजिट होगा ना भैया? ये क्या होगा? नमी वाली, आर्द्र मतलब नमी, सूखना मतलब भैया अलग अलग। धुंधला का क्या? धूल, प्रकाश, प्रतियोगिता, हास। प्रकाश मतलब जहां साफ दिखाई दे ना भाई, जहां साफ दिखाई दे। धूल नहीं होगा भाई, सिमिलर नहीं है। सूखना मतलब सूख के चिमरा हो गया भाई, और आर्द्र मतलब क्या कहते हैं उसे? नमी है, तो लाइट। धुंधला का भाई अपोजिट क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। अब बता रहे हैं कि सर आपको समझाते तो है नहीं, ये तो बात सही है मेरे भाई, क्या ही समझाते? सूखना भैया क्यों मेरे भाई? सूखना क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे, यहाँ जीएस का नहीं है कि एक एक मैं आपको इसके लिए समझाते चलूं, ये रीजनिंग है, किससे क्या रिलेट कर रहा है, बस वही चीजें समझिए, ठीक है ना भाई? क्या लिखा हुआ है? ड्राई और मॉइस्ट मतलब भाई क्लाउडी है, धुंधला है, उसका क्या करोगे? लाइट होगी तभी तो भाई बढ़िया साफ दिखाई देगा। आ रहा है। अब देखो घुटना है, कलाई है, कोहनी है। अब भाई आ जाएगा नी, रिस्ट, एल्बो। भाई घुटना का संबंध किससे है? पहले का पूछ लिया। इधर कलाई का संबंध कोहनी से दिया हुआ है कलाई का संबंध कोहनी से दिया हुआ है। दिया है घुटना मेरे भाई, घुटना का संबंध पैर से होगा, टकना या घुटना, ठीक है भाई? एंकल, इन दोनों का संबंध, घुटने का संबंध हो चाहे टकने का, भैया दोनों का संबंध पैर से होगा। जिस तरह से कलाई का संबंध कोहनी से दिया, कलाई का संबंध कोहनी भाई यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है? टकना नहीं, टकना, टकना क्या बोले भाई? एंकल दिया हुआ है। घुटना या टकना दोनों का संबंध पैर से होगा भाई, फुट से होगा, ठीक है? दोनों का संबंध फुट से होगा, चाहे वहां टकना लिखा हो चाहे घुटना लिखा हो। अगर यह आया तो वहां पे भाई आप क्या पैर लगाना, फुट लगाना, ठीक है? पैर लगाना, ठीक है भाई? चलिए, कुपित, रात्रि, दिन, क्या भाई? नाइट का संबंध डे, मतलब अपोजिट, नाइट का संबंध डे है तो कुपित का भाई किससे? एंगर का। हेल्पफुल, अफेक्शनेट, हैप्पी या काइंड? हैप्पी या काइंड बताओ भाई? दयालु नहीं होगा भाई, प्रसन्न होगा ना। जिस तरह अब भैया रात्रि का दिन अपोजिट है, कुपित क्या भाई? एंगर, किसका भाई? हैप्पी तो होगा, प्रसन्न होगा भाई।
घुटने और घुटने में परेशान हो मेरे भाई, जो कलाई जुड़ी हुई है ना भाई, कलाई का कहाँ से, कोहनी यहाँ से, इस वाले एरिया को तो मान लो पैर वाला जो घुटना और फुट वाला जो हिस्सा है, वो वाला हिस्सा भाई क्या है, टखना है, तो टखना नहीं बोलेंगे है ना भाई, टखना नहीं, किससे ज्वाइंट हो रहा, घुटने से ज्वाइंट हो रहा, ये भाई कलाई किससे ज्वाइंट है, ज्वाइंट देखना है यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई, ज्वाइंट देखोगे तो किससे, कलाई का ज्वाइंट भाई यहाँ कोहनी से, यही तो दिया वहां पे, कलाई का कोहनी से ज्वाइंट है, ठीक है भाई, ज्वाइंट दिया हुआ, टखना का नहीं होगा भाई, पैर घुटना का किससे ज्वाइंट है भाई, पैर से, ठीक, तो ये जो संबंध दिया होगा वही उसको बनाना है ना भाई, जो संबंध यहाँ दिया कलाई का कोहनी से दिया हुआ, हैंड से नहीं दिया हुआ, क्या आप हैंड से बता दो, ठीक है, हाँ कलाई हाथ से नहीं जुड़ा भाई, किससे जुड़ा, एल्बो से जुड़ा हुआ, उसी तरह से भाई घुटने का संबंध पैर से जोड़ेंगे, ठीक है। अब कुपित दिया हुआ, एंगर भाई यहाँ अंग्रेजी देख लो, गुस्सा है ना, या फिर दुखी, ठीक, चलो भाई एक इस तरह से अंग्रेजी में ही लिख के आ जाता है, ये हिंदी में नहीं देते इसको, इसको अंग्रेजी में ही लिख के दे देते हैं कि रेस का संबंध ट्रैक से है, तो बॉक्सिंग का संबंध किससे, हाँ जो भाई पैर ही होगा, ठीक है, क्या होगा भाई, रिंग होगा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। माउंटेन का क्लाउड से है तो डेजर्ट का किससे, माउंटेन का क्लाउड से है तो डेजर्ट का किससे भाई, किससे होगा, सैंड, मिराज, वाटर, पाम, तो भाई सैंड होगा ना, जिस तरह माउंटेन भाई का क्लाउड से, डेजर्ट किससे भैया, सैंड रेत से संबंधित होगा ना, सैंड मतलब रेत, ठीक है, रेत से संबंधित होगा। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा, आप लगाइएगा, होमवर्क का क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, रीजनिंग बाय पवन सर, एमडी क्लासेस में, क्लासेस पे, इस पे आपको आंसर देना है इसका, ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, आज यही है, दूसरा टाइप हम लोग का लेटर से संबंधित